बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है 9th क्लास एक्सेस अंदर जो है वो 4.3 जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो 2 एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास क्या है कि आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, फॉलोइंग सॉर्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आपने एक्सप्रेस करने का था एक्सप्रेस द सॉर्ट, ठीक है। आपने सॉर्ट को इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें सॉर्ट, व्हाट इज अ सॉर्ट, तो सबसे पहले आपको सॉर्ट के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सॉर्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर होता है ना, तो हम उसे सॉर्ट का नाम लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन जो है गिवन है, हम इसके पहले पार्ट में आ जाते हैं। हमें पहला पार्ट गिवन है वो है 180 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे 180 के स्क्वायर रूट को, तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इनकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लें। ये ऐसे आप जो है वो इस तरह से सॉल्व कर लें आप इसको, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे 9, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या बनेगा 4 और 5, फिर उसके बाद ये 2 पे जाएगा ऐसे ही। तो फिर हम इसे 3 पे लेके जा सकते हैं, 3 5, फिर से 3 पे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे आ रहा है 5 3 15 और 5 1 5, ठीक है। अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स किस तरह से सॉल्व हो रहा है कि हम 180 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 है, एंड देन स्टूडेंट्स क्या आपके पास है 5। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 की भी 2 है, 3 की भी 2 है और 5 अकेला है। तो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से हमेशा बाहर चले जाते हैं। इस तरह से हमारे पास 2 एंड 3 जो है बाहर आ जाएंगे और 5 पे रह जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाता है वो हमारे पास इसका ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे यही है कि आपने जो सॉल्व करना है वो है 3 का स्क्वायर रूट है, सॉरी 3 इंटू 2 है आपके पास 162 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो जिस स्टूडेंट में तीसरा जैसा नहीं है, ये 3 बाहर है, हम पहले 162 को भी यहाँ पे बना देते हैं उसके, ठीक है। तो 8 पे जा रहा है, 2 बिकम 2, अब ये 2 पे नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 पे जाएगा। तो 3 2 6 और 7 3 21, फिर ये 3 पे जा रहे हैं, 9 3 27 और फिर ये 3 पे जा रहे हैं, 3 3 9 और इस तरह से 3 बिकम 3। तो स्टूडेंट्स से हमारे पास किस तरह से आ रहा है कि 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और फिर 3 है। तो उसी तरह से अगर आप देखें इन पे स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो जिन पे स्क्वायर बन जाएगा वो आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 3 एक ऑलरेडी बाहर है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 3 और बाहर आ चुके हैं, अंदर आपके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, ठीक है। तो 3 3 9 9 3 27। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये वाला पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं। उसमें उसने बताया हमें कि 3/4 है और 128 का जज़र भी है, ठीक है। सॉरी इसका क्यूब रूट है, ठीक है। उसके ऊपर तीसरा जज़र है, ठीक है।
तो आप फिर इसे क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 8, तो स्टूडेंट मैं से करूँगा तो 6 and 4, फिर 2 से करूँगा तो 3 and 2, फिर 2 से करूँगा तो ये 1 6 आ रहा है, फिर 2 से कर रहा हूँ 8 आएगा, फिर 2 से कर रहा हूँ 4 आ रहा है, और फिर 2 से करने से 2 आ रहा है, और स्टूडेंट इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो स्टूडेंट 7 दफ़ा जो है वो 2 बन रहा है हमारे पास। तो हम इसे लिखेंगे भी कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि तीसरा जगह है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, अब आपने यहाँ पे 3 3 के यहाँ पे जोड़े बनाए जाएंगे, यानी एक यहाँ से बाहर आएगा और एक ये बाहर आएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 2 बार आया और एक ये 2 बार आया। ठीक है, यानी कि 2 और ये 2, बाकी ये 2 बचा है, इसके ऊपर तीसरा जगह मौजूद है, यानी कि इस केस में हमने 3 का पेयर बाहर निकाला है क्योंकि उसके ऊपर तीसरा जगह है। ठीक है, फिर ये 2 2 4 होते हैं, इस 4 से 4 में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है 3 और 3 स्क्वायर रूट जो है 2 आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट जो है वो है 96 है और x की 6 है, y की 7 है और z की 8 है, और इसके ऊपर 5 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 5 रूट है इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम 96 को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी पहले क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसे ले जाते हैं 9 6, पहले हम इसके वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे कि 2 4 पे जा रहे हैं और फिर 16 होगा तो वो 8 पे चला जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 2 and 4 है, फिर 2 पे करेंगे 1 and 2 है, फिर 2 पे जाएंगे 6 है, फिर 2 पे करेंगे तो 3 है, और लास्ट में 3 बच रहा है, यानी 1 2 3 4 5 2 आ रहे और आखिर में 3 भी आ रहे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे कैसे इसको, तो 5 की रूट तो है ही, सही है। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 5 कवर हो चुके हैं और लास्ट में आपके 3 बचा है। अब इसका मतलब क्या है, x की पावर 6 का क्या मतलब है, इसमें मैं x की पावर 5 और x को सेपरेट कर देता हूँ। इसी तरह से y की पावर 5 है और y की पावर 2, इस तरह से z की पावर 5 और z की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखें ये 6 है ना, तो x की 1 और ये 5 6, 2 और 5 7, 3 और 5 8, चूँकि बेस सेम है पावरें ऐड हो जाती हैं, ऐसा मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 5 का क्यूब रूट है, तो जिनकी पावर 5 5 है वो बाहर आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी 2 की पावर क्या है 5, तो स्टूडेंट्स जिनकी पावर 5 है वो बाहर आ जाएंगे, बाकी सारे यहाँ पे रह जाएंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक x बाहर आ रहा है, एक y बाहर आ रहा है और एक z बाहर आ रहा है। तो जब बाहर आ रहा है ना तो पावर उसकी 5 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके 5 के क्यूब रूट से वो खत्म हो गए फिर बाहर आ रहा है, लिहाजा इस वजह से हम इसकी पावरें नहीं लिखेंगे। बाकी आपके पास क्या बचा है क्यूब रूट के अंदर, वो बचा है आपके पास एक 3 बचा है, एक x बचा है, y का स्क्वायर बचा है और एक z का क्यूब बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसको 5 बार जगह भी लिख सकते हैं, मतलब आप इससे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी पावर 1/5 बना दें। ठीक है, और फिर वो 2 की पावर 5 से कैंसिल होकर 2 बाहर आ रहा है, इससे बाहर होकर वो कैंसिल हो रहा है इसके बाद। ठीक है, तो आपको मतलब आप इस तरह से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट कौन सा
देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास सिंप्लीफाई है। अब उसमें ठीक है, तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। अब ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है कि आप उसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्या है 18 है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या है 3 है, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि आपने एक तो घटे में जो है वो जल्द ना हो या जितना वो मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है, सिंपल हो सकता है, आप उसे करेंगे तो इस तरह से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इस पे भी जल्द है, इस पे भी जल्द है और इस पे भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी कि तमाम की जो पावर है ना वो सेम है। तो अगर पावर सबकी सेम है तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ज़रब खा रहे हैं। ज़रब खाते हुए अगर पावर सबकी सेम हो तो हम उसे एक ही पावर में लिख सकते हैं, ये असूल होता है। ठीक है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 × 2। पहले मैंने इसको लिख लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये वैसे कर देता हूँ और ये मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक स्क्वायर रूट के अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो सॉरी 18 था, 8 नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 18 और 6। तो चूंकि ये कैंसिल हो रहे हैं 6 3 18, इस तरह से मेरे पास इसका फाइनल आंसर भी आ जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि 21 है, उसका स्क्वायर रूट है 9 का स्क्वायर रूट है और 63 का स्क्वायर रूट है। तो जी गाइस, तो स्टूडेंट हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? फिर वही बात है, हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे? 21, 9 और 63, बिकॉज सारे आपस में मल्टीपल हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर सबकी सेम है, जिसकी वजह से मैं उसे क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा पावर में लिख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 9 × 9 9 7 63। ठीक है, फिर मैं अगर 7 से इसको कैसे करूँ, 7 × 7 7 × 21। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमें इसका आंसर भी मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इसका नेक्स्ट यूज क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसे हम जो है इसका तीसरा पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, वो है हमारे पास 24 और x की 5 है, y की 10 है और z की 15 है। ठीक है, इसके ऊपर भी कितना है 5 का रूट है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसके भी पहले फैक्टराइज करने पड़ेंगे। तो 4 3 था, तो स्टूडेंट आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जी, ये क्योंकि 2 पे तो जाएगा नहीं, मैं इसे 3 पे लेके जा रहा हूँ। तो 8 × 24, 3 × 3, फिर ये 3 पे जा रहे हैं 2 6 और 7, देन फिर ये 3 पे जा रहे हैं और ये 9 पे आएगा, फिर ये 3 पे जा रहे हैं 3 आ रहे हैं और ये फिर 3 पे जा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास 1 2 3 4 5, तो हम इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 3 की पावर क्या है 5 है। आप इसे मल्टीपल करते हुए भी लिख सकते हैं, आप उसे 3 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। और ये इस तरीके से भी कर देता हूँ, चले कि जो क्यूब रूट होता है ना 5, उसका मतलब होता है 1/5। अगर कुछ भी ना हो 1/2, अगर तीसरा रूट हो तो 1/3, चौथा हो 1/4, पांचवा हो 1/5। तो स्टूडेंट्स अब हर एक के साथ अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ भी अलग आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा।
इसके साथ में 1/5 आ जाएगा, इसके साथ में 1/5 आ जाएगा और इसके साथ भी 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होकर 2 बचेगा, यहाँ से कैंसिल होकर 3 बचेगा। स्टूडेंट्स ये अकेला आ जाता है, x भी अकेला है, y की 2 बन जाएगी और g की 3 बन जाएगी। तो इस तरह से जो है हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है वो वाला भी स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि 4/5 आ जाता है और क्यूब रूट है 1, 2, 5 का, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स हम इसी तरह से जैसे कि हम पीछे भी कर चुके हैं ऑलरेडी सॉल्व, तो हम अब यह कि हमें 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, तो आप इसे सिंपलीफाई ले रहे हैं, ठीक है। 2 and 22 से फिर 5 आ जाएगा। तो अब आप इसे खुद भी करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये 3 दफा मल्टीपल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम इसकी पावर जो है वो 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी बताया है आपको कि अगर रूट जौन सा भी होता है वो उसका 1/4 1/, उतनी पावर होती है। तीसरा अगर है तो तीसरी पावर होगी 1/, के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जो 5 बचा है वो इस नीचे वाले 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है जी, बहुत ही आसान सा पार्ट है वो वाला भी। 21 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद हमारे पास है 7 है और 3 है जी। तो फिर वही बात है कि वो सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। अभी हमने पीछे बात की थी कि जब वो मल्टीपल हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो और पावर सबकी सेम हो तो आप उन्हें इकट्ठा रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 21 7 3। तो बिल्कुल क्लियर है हमारे पास कि ये भी 21 है और स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और अब कोई भी पावर नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1/2 है। तो डेफिनेटली हमारे पास 21 ही रह जाता है, हमें वैसे भी क्लियर नजर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट भी करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 स्टार्ट हो चुका है, इसका पार्ट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो हम अपने तीसरे पार्ट पे चले जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछेगा। सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म, ठीक है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करना है लेकिन कंबाइन इस तरह से है कि अब हमारे पास पहले में सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल पे थे, अब आपके पास वो प्लस माइनस को भी आ चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसे क्या करेंगे, ठीक है। 25 है, उसके बाद हमारे पास है 20 और फिर हमारे पास आ जाता है +4 और 5 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हम इसे ऐड किस तरह से कर सकते हैं, ये हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि जब वो मल्टीपल हो ना तो पावर सबकी सेम होने की वजह से इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये मल्टीपल तो हो नहीं रहे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो फिर क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं पावर सेम होने की वजह से? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास सबसे पहला काम होगा कि हम तमाम टर्म में से एक ऐसा नंबर ढूंढें जो सबके लिए सेम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको देखें तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 9 × 5 ऐसे होता है ना, वो 45 के इक्वल होगा ना। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि 9 तो कंप्लीट स्क्वायर है, वो बाहर आ जाएगा, 3 बन के 5 बच जाएगा और ये भी 5 है, यहाँ से भी हमें 5 मिल जाएगा 4 और 5 के मल्टीपल से, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और ये मेरे पास कुछ ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब चूंकि 9 का क्यूब रूट कितना होता है, मैं इसे अलग लिख देता हूँ, पहला स्टेप है आपके लिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, चूंकि इनके ऊपर अब जो मल्टीपल हो रहे थे, अब हम इनकी पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं जिस तरह से, फिर इकट्ठे से अलग अलग भी लिख सकते हैं। केस किस पे है कि वो मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 का अलग हो जाएगा और इसमें भी वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3, ठीक है। अब इसमें से 2 बचेगा, वो 2 इस 3 से मल्टीपल होकर क्या बना देगा 6, और बाकी में वैसे का वैसे ही है। अब हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर एलिमेंट सेम है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 3 और 4 कितना रहते हैं 7, 7 में से 6 निकाल देंगे तो वो आपके पास 1 रह जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 - 6 + 4, इसमें से क्यूब रूट को आपने काउंट कर दिया और फिर इक्वल टू 1 है, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी आपने साथ साथ चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम थोड़ी डिटेल में लिखेंगे, लेकिन आपने उसे भी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो आ जाता है वो इस तरह से है कि जी 4 है और 12 है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 है और 27 है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है -3 के साथ 75 आ रहे हैं और फिर हमारे पास आ जाता है 300, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसमें तो 5 नजर आ रहा था, हमने तमाम 5 में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखें हमें सबसे कम नजर आ रहा है 12, ठीक है, और 12 तो कैसे होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारा मकसद होता है कि हम इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो कोई ऐसी चीज मल्टीपल हो जो स्क्वायर से बाहर आ जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 4 × 3 कर सकता हूँ और एक 4 ही है जिसका 2 बन के बाहर आ जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा। अब ये 3 मुझे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, हिंट दे रहा है मुझे कि इसमें से मैं 3 निकाल सकता हूँ, कैसे। तो यहाँ पे प्लीज आप देखें तो 9 × 3 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 और 3 में क्या होगा 9 बाहर आने का, फिर 3 बच जाएगा। और इस केस के अंदर 25 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करूँ तो 25 जो है वो 5 का होता है, वो भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। और मजे की बात इसमें अगर हम 100 से मल्टीपल करते हैं 3 को तो 100 बजाते खुद हमें पता है कि वो खत्म हो जाता है 10 के हिसाब से, इस तरह सारे के सारे 3 में चले जाएंगे। तो अब हमें पता है कि यहाँ से कितना बाहर आएगा 2, साथ में क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ 3 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से क्या आएगा बाहर 3, साथ में क्या बच रहा है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। और इसमें क्या बाहर आ रहा है 5 और साथ में क्यूब रूट जो है वो 3 का मौजूद है, और इसमें से स्टूडेंट्स क्या बन रहा है 10। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो है वो 3 के सॉल्व में चले गए। अब हम इसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये 8 बन रहा था, ये 15 बन रहा था और ये भी 15 बन रहा है और ये बन रहा है 10। तो ये तो पॉजिटिव फैक्टर है ना, कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी। तो 10 और 8 क्या बन जाएंगे 18, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है और कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। तो वो सिंपल से हैं, छोटे से हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट में कहा है कि आपका जो है क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 है और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन प्लस आपके पास जो है वो 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास सामने है जी, क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट है। तो अब देखिए पहले ब्रैकेट कॉल करते होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जमा हो रहे हैं और मजे की बात है इनका स्क्वायर रूट भी सेम है, हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 और 3 5 हो जाएंगे,
और अब ये मल्टीपल हो रहे हैं, तो मल्टीपल होने से क्या होगा, तो ये चीज़ें सेम सेम जो है हम मल्टीपल करते हैं इस तरह से कि मल्टीपल कर रहे थे तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, और ये स्क्वायर से कहा जाएगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहाँ से, और 5 और 3 क्या बन जाते हैं 15, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, शॉर्ट के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट एक और इस तरह का पार्ट है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, उसमें उसने हमें क्या कहा है, उसमें 2 और 6 5 रूट है, देन उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस का 3 है और 5 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब फिर वही बात है कि वो आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सेम होने की वजह से हम सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं। तो 6 में से 3 निकाल देंगे तो डेफिनेटली 3 बच रहा था। अब ये वाला 2 जो है इसके साथ नहीं कराएगा मल्टीपल, बल्कि इसके साथ कर रहा है, क्योंकि इनकी पावर इससे मैच कर रही है, ठीक है। तो ये आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, वही बात है, लेकिन 3 को 6 हो जाते हैं, और इस तरह से हमारे पास जो है सिंपल से हम इसको आंसर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो, ठीक है। आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए होंगे, छोटा सा फार्मूला, ठीक है, मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों को इल्म होगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फार्मूला आपने पढ़ा हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेफिनेटली इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ऐसी है। तो हमें अगर कह दिया जाए कि आप सिंप्लीफाई करें और डाटा में इसी तरह दिया जाए कि एलिमेंट सेम हो, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो दरमियान में और वो मल्टीपल हो रहे हो, तो क्यों ना हम उसे फिर इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, आपका पहला ही क्वेश्चन है 3 और 3 पे स्क्वायर रूट है, और फिर हमारे पास 3 माइनस 3 पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यकीनन आपके पास फार्मूला आपने इनमें लाजमी लिखना है कि हम जानते हैं उस फार्मूले को, फिर उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू उस फार्मूले के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से फॉर्म, ठीक है। आप इसे मल्टीपल करेंगे तभी वही आंसर आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं 3, देन हमारे पास क्या आएगा 6, ठीक है। छोटा सा आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन होगा, तो उसे भी देख लें कि अगर आपके पास हो 5 प्लस 3 रूट और इसी तरह से 5 के साथ नेगेटिव वाले, तो बात तो वही है ना, एलिमेंट सेम है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव है और आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर आ जाता है और सेकंड डिजिट का भी स्क्वायर आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, 5 माइनस 3 डेफिनेटली इक्वल टू आ जाता है 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आपका जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आई थिंक ये सेकंड लास्ट है, उसे भी देख लेते हैं। तो चूंकि वो कुछ फ्रिक्शन के फॉर्म में है और स्टूडेंट अक्सर इस तरह के क्वेश्चन से डर जाते हैं, तो ये क्वेश्चन का जो है आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और 3 पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी तरह से डेफिनेटली वो क्या होगा, कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है जी। तो फार्मूला आपके सामने है, एलिमेंट सेम है, प्लस माइनस है, ठीक है, और मल्टीपल भी हो रहे हैं, तो क्यों ना उसी सीक्वेंस को बरकरार रखें। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर आ जाता है, मिड में माइनस है, और सेकंड टर्म पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 1/2 पावर है, इससे कैंसिल हो जाती है, हमें पता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो गया, हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट एलसीएम कर रहे हैं, जैसे आपको पता है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम अगर बटन में कुछ भी ना हो तो एलसीएम टोटल का टोटल से मल्टीपल हो जाता है, 3 2 6 हो जाता है यहाँ, ठीक है, और 1 और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5/3, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज का, तो आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए या कर दिया जाए, चलिए कर ही देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है।
तो x का स्क्वायर रूट है प्लस y पे स्क्वायर रूट है। इसी तरह से x का स्क्वायर रूट है और y पे भी स्क्वायर रूट है, दरमियान में माइनस है, फिर वो हमारे पास x प्लस y आ जाता है। और इसी तरह से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम सिंपल सी चीज़ है जो हमें सेम नजर आ रहे हैं, पहले हम उसी को छेड़ेंगे ना जिनको हम जानते हैं कि ये देखें सेम सेम है, ये सेम सेम है, क्योंकि इनकी पावर आपस में मैच कर रही है और एलिमेंट भी सेम है, प्लस माइनस का चक्कर भी है, मल्टीपल भी हो रहे हैं। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, बाकी वाले बेचारे साथ वैसे का वैसे आ जाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं कहने वाले। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें पता है कि हम जो हमें चीज़ मिली है ना, अब इसका ताल्लुकात हमें इससे नजर आ रहे हैं ऐसे, तो फिर हम इसको इसके ताल्लुकात की निस्बत से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो जो आंसर आया उसके ताल्लुकात इससे नजर आ रहे हैं, सेम कंडीशन होने की वजह से प्लस माइनस का सिर्फ चक्कर है। तो लिखेंगे कैसे हम, एलिमेंट तो हमारे पास जो है वही लिख देंगे, स्क्वायर तो हम फार्मूले वाला बाहर कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 की 2 4 और इस तरह से y की भी 4। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में नीचे जो है वो पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके।